नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक और ताबड़तोड़ क्लास में। आज का क्लास क्या है देखिए, आज एक मस्त मजेदार धमाकेदार टॉपिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। ठीक है, तो पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? केपलर के नियम। केपलर के नियम, कक्षाओं के नियम, आवर्तकाल का नियम, क्षेत्रफल का नियम। तो उसी नियम के आधार पर, जो केपलर के तीनों नियम थे, उन्हीं नियमों के आधार पर न्यूटन ने एक नियम बताया। जो केपलर है, उन्होंने ये नियम बताया था कि वो जो नियम लगते हैं, तीनों नियम, कक्षाओं के नियम, आवर्तकाल के नियम, क्षेत्रफल के नियम, ये जो तीनों नियम लगते हैं ना भैया, ये किसके बीच लगते हैं? ग्रहों के बीच और सूर्य के बीच। लेकिन वैज्ञानिक न्यूटन ने ये बताया कि इसके अतिरिक्त ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हैं, उन पर भी इसी प्रकार का एक नियम लागू होता है, जिसे कहते हैं हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। इसी के बारे में समझेंगे। तो परिभाषा रटने का आपको कोई ज़रूरत नहीं है, पहले आप डायग्राम देखिए, फिर आपको बहुत आसानी से समझ आएगा। देखिए डायग्राम, पहले समझिए। पिंडों पर लागू होता है तो बनाते हैं पिंड। मान लीजिए ये पिंड है जिसका द्रव्यमान m1 है। ठीक, ये पिंड क्या है? A है। दूसरा पिंड इसी प्रकार से क्या है? B है, जिसका द्रव्यमान क्या है? m2 है। इतना तो समझ आ गया आपको। अब देखिए क्या होगा। और ये दूरी पर स्थित है, तो मान लीजिए इनके बीच की जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक, वो क्या है? r। समझ आ गया? इतना समझ आ गया तो आपको पूरा का पूरा टॉपिक समझ आ गया, समझ लीजिए। ठीक है, दो पिंड है, m1 और m2 द्रव्यमान के, दोनों के बीच की दूरी r है। समझ आ गया? अब आपको समझ आ गया। हाँ, अब क्लियर, खत्म, समाप्त। देखिए अब नियम पे आते हैं डायरेक्ट। तो इस नियम के अनुसार क्या होता है, इस ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को क्या करता है? आकर्षित करता है। जैसे मैं इस पिंड की बात करूं तो इस वाले पिंड को ये पिंड क्या करेगा? आकर्षित करेगा। अगला देखते हैं, लाइन क्या लिखा है, रटना नहीं, समझना। किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये क्या हो गया? उसी को समझाने वाला हूं। देखिए, जो दो पिंड है एक दूसरे पर क्या लगाते हैं? आकर्षण बल। मतलब एक जो पिंड है दूसरे पिंड पर आकर्षण बल लगाता है। और ये जो आकर्षण बल होता है वो किसके बराबर होता है? किसके अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती या बराबर होता है, उसी को समझेंगे। देखिए m1 m2 द्रव्यमान के है, तो ये जो बल लगता है, आकर्षण बल, उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल, यानी m1 m2 m2 गुणनफल, ये जो फोर्स है इन दोनों पिंडों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तथा उनके बीच की दूरी क्या है? r हो, तो उनके बीच की दूरी के वर्ग के बट्टे में लिखिएगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है वो फोर्स। व्युत्क्रमानुपाती कैसे? बट्टे में लिखेगा तो उसको व्युत्क्रमानुपाती पढ़ते हैं, चिन्ह सेम लगेगा, और बट्टे में नहीं लिखेगा तो अनुक्रमानुपाती पढ़ते हैं। तो नियम क्या कहता है कि ये जो आकर्षण बल लगता है दो पिंडों के बीच, उन दोनों पिंडों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब मैं इन दोनों को अगर मिलाकर लिखूं, समझ गए ना? ये इतना क्या था? ये जो इतना मैं लिखा वो था इसका परिभाषा। इसको रटने का जरूरत नहीं है, ये जो समझाया वही यहाँ लिखना है परिभाषा में। देखिए अब समझते हैं। अब दोनों को मिलाकर लिखने पर मैं लिख देता हूँ, दोनों को बढ़िया से लिखिएगा तब बढ़िया नंबर मिलेगा। मिलाकर, ठीक है, लिखने पर, ठीक है, ये दोनों को मिला देता हूं मैं। F, ये जो चिन्ह है लगा दिया, क्या है? m1 m2। ठीक, इतना है। अब देखिए बट्टे में क्या है? r²। देखिए मिला के कैसे लिखा? ऊपर वाले को ऊपर लिखा, नीचे वाले को नीचे लिखा। ऊपर क्या था? एक था इसमें, और उसमें था m1 m2, तो एक से होगा ये गुणा, मान लीजिए, तो उतना ही आएगा, बट्टे में है r²। इस प्रकार से जमा के मस्त लिख दिए। ठीक है, दोनों को मिलाकर लिख दिए। आगे देखिएगा अब मैं क्या करने वाला। देखिए अब आपको पता है जब इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाया जाता है तो यहाँ क्या लगेगा? बराबर का चिन्ह लगेगा। जब अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो बराबर का चिन्ह लगेगा, और एक कांस्टेंट लग जाता है। तो कांस्टेंट क्या लगाऊंगा मैं? g।
और इधर क्या है m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, इधर f। समझ आ गया? यही लिखिएगा, क्या है, यही न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का गणितीय रूप है। इतना लिखिएगा। अरे आप तो सोच रहे होंगे तुरंत खत्म हो गया, मजा आ गया। हाँ तो एग्जाम में पूछेगा ना कि लिखिए सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, इतना लिख दीजिएगा, मस्त मजेदार नंबर मिल जाएगा। लेकिन 5 नंबर का पूछता है तो थोड़ा अच्छे से लिख दीजिएगा, ठीक है? इतना शॉर्टकट मत मारिएगा। और समझ लेते हैं थोड़ा, और इसके बारे में जानते हैं, थोड़ा डिटेल जानते हैं। अब देखिए आगे लिखता हूँ यहाँ पर, इतना समझ आया? स्क्रीन शॉट करके बढ़िया नोट करते जाइएगा, इतना समझें। अब देखिएगा आगे यहाँ पर लिखता हूँ, यदि क्या हो, देखिए लिखता है, यदि ये m का वैल्यू हो m1 इज इक्वल टू क्या हो m2 हो, और ये क्या हो 1 के बराबर, मतलब कि m1 m2 किसके बराबर है? 1 के बराबर है, ठीक है? दोनों क्या हो? 1 हो। तथा लिख देता हूँ वो ये जो r है उनके बीच की दूरी वो भी क्या हो? 1 हो, यानी कि इकाई हो। 1 मतलब क्या? इकाई हो। तो क्या हो जाएगा? देखिए ये 1 हो गया, दोनों ये भी 1 हो गया, यहाँ 1 हुआ तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो पूरा वैल्यू 1/1 यानी 1 ही आया। तो g का 1 से गुणा होगा तो g ही आएगा। तो क्या मिला हमको? ये तो g का 1 से गुणा होगा तो g हो जाएगा। तो क्या मिलेगा इस स्थिति में? तब बोल के लिखिएगा, तब क्या हो जाएगा? f इज इक्वल टू g होगा। इस प्रकार से हमको वैल्यू मिला। अब इससे एक और परिभाषा बनता है, उसको क्या लिखिएगा? देखिए ये है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ये जो फोर्स है जो दोनों पिंडों के बीच लगता है, किसके बराबर हो गया? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बराबर। लेकिन किस कंडीशन में हुआ? जब हम इन दोनों पिंडों के द्रव्यमान को 1 यानी इकाई रखे और बीच की दूरी को भी इकाई रखे। तो परिभाषा क्या लिखेगा? ये जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है उस बल के बराबर होता है ना? ये जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो होता है, पिंडों के द्रव्यमान इकाई होने पर तथा उनके बीच की दूरी इकाई होने पर जो फोर्स लगता है उन पिंडों के बीच, उसके बराबर होता है। समझ गए? एक बार और सुनिएगा, ये जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है उस बल के बराबर होता है जब दो पिंडों के द्रव्यमान इकाई हो और उनके बीच की दूरी इकाई हो, तब होता है ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का मान F के बराबर, यानी दोनों पिंडों के बीच लगने वाले फोर्स के बराबर। इतना नोट करिए, मजेदार एकदम, स्क्रीनशॉट करिए। और इसके बारे में और कुछ समझते हैं। क्या समझते हैं? इसका देखते हैं मात्रक और विमीय सूत्र, ठीक है? अच्छा लिखिएगा तो अच्छा नंबर देगा, 5 नंबर से कम का नहीं आएगा, तो 5 नंबर के हिसाब से लिखना पड़ेगा। और एग्जाम में तो लिख देता है सीधे कि विमीय सूत्र लिखिए और मात्रक लिखिए, इसलिए जानना जरूरी है। इतना तो आप भली भांति समझ गए होंगे। इसको स्क्रीनशॉट करिए, मैं बताता हूँ तुरंत, इधर मिटा होगा, स्क्रीनशॉट करिए। चलिए तो आप कर लिया होंगे स्क्रीनशॉट। मैं इधर क्या जो बताया डेफिनेशन उसको मिटाता हूँ, ठीक है? फिर मैं बताऊंगा मात्रक और विमीय सूत्र, ठीक है? मिटाता हूँ इसको, फिर आप क्या कर लीजिए, इसको आप कर लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर देखते हैं आगे। चलिए अब मात्रक देखते हैं MKS या SI पद्धति में। देखिए दोनों पद्धति में मात्रक सेम होता है, इसलिए मैं लिख दिया हूँ MKS या SI पद्धति में। दोनों पद्धति में क्या होते हैं? मात्रक सेम होते हैं। समझ आ गया? तो ये वाला सूत्र मिला हमको, तो इस सूत्र पर आप करिएगा फोकस। किसका मात्रक निकाल रहे हैं? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का, यानी कि इस G का। तो आप क्या करिए, इस G को, ये वाला वैल्यू मैं कहाँ रखता हूँ? यहाँ देखिए, इसको मैं दोबारा लिखता हूँ, ठीक है? इधर क्या है, हमको क्या निकालना है? G। तो आप G को वहीं रखिए, G को मैं वहीं रखा। इधर क्या है समझते जाइएगा, इधर क्या है F, इसको देखिए पक्षांतर कर, G को वहीं रखा। इधर क्या है F, और ये क्या है M1 M2, बात को समझिएगा। तो ये जो M1 M2 है गुणे में है तो भाग में यानी कि बट्टे में चला जाएगा, तो बट्टे में जाएगा M1 M2, ठीक है? और ये जो बट्टे में है R² वो कहाँ चले जाएगा? ऊपर चले जाएगा। इतना समझ आया? या इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको इधर लिख दीजिए, G इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? FR² है ना, M1 M2। इतना समझ आया? अब निकालेंगे मात्रक। देखिए मात्रक क्या होता है,
बल का मात्रक होता है न्यूटन, पता है ना आपको। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, तो आप चुपचाप क्या लिखे यहाँ पर, न्यूटन। चुपचाप बोल के भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। आर, आर क्या है भैया, दूरी है। आर है दूरी, समझ आया ना। दूरी को किससे नापेंगे, मीटर से, सेंटीमीटर से। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पर मैं किससे नापने वाला हूँ, मीटर से। तो मैं क्या लिखूंगा, न्यूटन मीटर, समझ आया ना, मीटर स्क्वायर। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाया। बर्थडे में क्या है, m1 m2। ये जो m1 m2 है क्या है, मास, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान को किससे नापेंगे, ग्राम से, किलोग्राम से। तो मैं किससे इसका माप करता हूँ, किलोग्राम से। तो क्या हो जाएगा, m1 यानी कि किलोग्राम, ये m2 यानी कि भी किलोग्राम। ठीक है, यहाँ भी इंटू करिए, क्या हो जाएगा, किलोग्राम। समझ आया आपको, इतना समझ आया। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसी को मैं लिखता हूँ, क्या हो जाएगा, न्यूटन, ठीक, मीटर स्क्वायर। ये किलोग्राम, किलोग्राम कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक बार और लिख देता हूँ, चलिए, न्यूटन, ठीक, मीटर स्क्वायर। समझ आया, किलोग्राम, किलोग्राम यानी कि किलोग्राम का स्क्वायर हो जाएगा। समझ आया ना। अब ये किलोग्राम है वो किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। ऊपर नहीं भेजते हैं, ये जो बटे में है उसको प्रति करके ऐसे लिखते हैं। ये जो प्रति होता है ना, वास्तव में वो बटे में ही होता है। ऐसा चिन्ह खींचिएगा और इसको क्या लिख दीजिएगा, किलोग्राम स्क्वायर। तो क्या होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण जो नियतांक है उसका वैल्यू, मात्रक उसका होता है MKSI पद्धति में होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। समझ आ गया, MKS पद्धति में या SI पद्धति में। इतना समझ आया ना आपको। अब एक और पद्धति होता है, उसके बारे में भी जान लेते हैं, क्या होता है। देखिए CGS लिखिएगा, CGS पद्धति में, CGS पद्धति में क्या होता है, क्या निकाल रहे हैं हम, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण G का मात्रक क्या हो जाएगा, यहाँ न्यूटन की जगह हो जाएगा डाइन, हो जाएगा डाइन। वो चुड़ैल वाला डाइन नहीं ना, यहाँ पर मतलब डाइन है, एक वैल्यू है, डाइन है ना। देखिए न्यूटन की जगह डाइन लिखे, मीटर, मीटर को किस में बदल देंगे, सेंटीमीटर में। तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रति है तो प्रति करिए, किलोग्राम को बदल देंगे ग्राम में। समझ आया ना। ये किस पद्धति में होता है, ये वैल्यू सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक CGS पद्धति में इतना, SI या MKS पद्धति में इतना। समझ आ गया ना, इतना नोट कर लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट करिए। तो भैया इसके बाद एक चीज और देख लेंगे, इसका विमीय सूत्र भी देख लेंगे। ठीक है, जानना जरूरी है, शॉर्टकट नहीं मारूंगा, आपको पूरा समझा के जाऊंगा। ठीक है, वीडियो थोड़े भले ही लंबा हो जाए, लेकिन पूरा पूरा आपको समझा के ही अगले क्लास में मिलेंगे, फिर इसमें पूरा समझाऊंगा। चलिए नोट करिए। चलिए इतना नोट कर लिए होंगे आप, इतना समझ गए। अब इधर मिटाता हूं, इधर मैं क्या लिखने वाला हूं, इसका क्या निकालेंगे, विमीय सूत्र। इधर मिटाता हूं, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं। अब क्या निकालेंगे, विमीय सूत्र किसका, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या होता है, G। तो मैं लिखता हूं G का, यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र। विमीय सूत्र देखिएगा कैसे निकाल, ठीक है। विमीय सूत्र निकालते हैं, इसका क्या हो जाएगा, देखिए G का निकाल रहा हूं, तो G का वैल्यू क्या है, देखिए ये है G का वैल्यू। G का वैल्यू क्या है, देखिए FR स्क्वायर, वही है ना G का वैल्यू। ये नीचे देखिए, अच्छा इसको देख लीजिए, FR स्क्वायर अपॉन क्या है, M1 M2, इसी का निकालेंगे विमीय सूत्र। चलिए आइए देखिए, अब देखिए स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, है ना। अगर आपको विमीय सूत्र निकालना नहीं आता तो इसी क्लास में आप समझ लो, तो कैसे दिमाग में फिट करता हूँ। देखिए पहले ये क्या है, फोर्स, तो पहले फोर्स का निकालो। फोर्स F बराबर क्या होता है, एक एक ठो निकालेंगे, MA। निकालने का तरीका बता रहा हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता, शॉर्टकट मार के निकल लेता,
डायरेक्ट लिख देता विमीय सूत्र इतना होता है बेटा, याद कर लेना जाओ। नहीं ऐसा नहीं, एक एक चीज बताऊंगा। एफ बराबर एम ए, तो एफ यानी फोर्स है ना, फोर्स। एम मतलब द्रव्यमान, क्या द्रव्यमान। ए मतलब त्वरण। लाइन बाय लाइन लिख सिखा रहा हूँ कि कैसे निकालते हैं, जिसको नहीं आता है इसी में सीख लो, ठीक है, समझ आया। अब यहाँ द्रव्यमान है तो क्या लिखो, द्रव्यमान। बात को समझना। इंटू है, त्वरण मतलब होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। तो आप वेग में परिवर्तन नहीं, डायरेक्ट वेग बटे क्या लिखो, समय। समझ आया। कैसे निकालते हैं विमीय सूत्र देखते जाओ, तरीका। इधर लिखो द्रव्यमान, करो इंटू वेग। वेग मतलब होता है विस्थापन बटा समय। तो क्या लिखो, विस्थापन बटे समय, यही ना होता है। अब बटे में पहले से समय था तो इंटू क्या कर दो, समय। ठीक, यहाँ लिखो द्रव्यमान गुणित विस्थापन। समझते जाना, सीखते जाना। समय समय यानी कि समय का स्क्वायर। अब देखिए द्रव्यमान मतलब क्या होता है, वजन, मास। इसको किससे, एल से प्रदर्शित करते हैं। विस्थापन क्या है, एक प्रकार का दूरी है, सीधी रेखा में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन। यानी कि एक प्रकार का डिस्टेंस है, लंबाई है, लेंथ है। तो क्या हो जाएगा, एल, है ना। समय, समय यानी टाइम, है ना, टाइम यानी टी। तो क्या हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा, टी। टू स्क्वायर यहाँ नहीं पढ़ना है ना, विमीय सूत्र में टू पढ़ेंगे इसको, टी टू। अब देखिए क्या हो जाएगा, एम एल। अब ये टी टू है तो ऊपर जाएगा तो इस टू में क्या लग जाएगा, माइनस। नीचे प्लस में था, ऊपर गया तो क्या लग गया, माइनस। समझ आया। अब देखिए जी इज इक्वल टू एफ का वैल्यू क्या निकला विमीय सूत्र के लिए, एम एल टी माइनस टू। समझ आया। आर क्या था, दोनों पिंडों के बीच की दूरी। दूरी मतलब एक प्रकार का लेंथ है, लेंथ मतलब एल। स्क्वायर है तो क्या लगाऊंगा, स्क्वायर। समझ आया। बटे करिए एम, एम मतलब मास, एक प्रकार का क्या है, द्रव्यमान है, मास है, यानी कि एम। तो एम इंटू एम। समझ आया। तो क्या हो जाएगा, देखिए इतना समझ गए ना, एम से एम को काट दो। समझ गए। अब देखिए ये जो एम है ये क्या है, एम है, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, यहाँ कुछ नहीं मतलब एक होता ही है तो ऊपर जाएगा तो एम इनवर्स हो जाएगा। इनवर्स नहीं, यहाँ एम वन पढ़ रहा, क्या पढ़ना, एम माइनस वन। अब फिर इसके बाद एम, पहले एम को लिखते हैं, फिर एल को लिखते हैं, फिर टी को लिखते हैं। एल क्या है, एल यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब वन है। तो घातांक, जब संख्याएं समान हो तो घातांक जुड़ते हैं, तो दोनों समान है, एल एल। तो ये घातांक जुड़ जाएंगे, 2 और 1 3। तो क्या हो जाएगा, L3। अब क्या बचा, T, T की जगह क्या है, -2। समझ आया। यही होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र, M-1 L3 T-2। ये किसका होता है विमीय सूत्र, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का। इसको कर लो नोट। देखिए तरीका भी बता दिया मैंने, ऐसे विमीय सूत्र निकालते हैं। तरीका मैंने बता दिया कि कैसे मात्रक निकालते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम भी समझ गए। और अगर आपको बहुत अच्छे से समझ आया तो वीडियो लाइक करके कमेंट कर देना। देखिए लाइक करते हैं तो मोटिवेट मिलता है और अच्छा से अच्छा आपको वीडियो बनाओ, अच्छे से अच्छा समझाओ, है ना। और कमेंट करते हैं तो पता चलता है कि आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी बताना। ठीक है, मिलते हैं एक और वीडियो में अगले क्लास में एक और ताबड़तोड़ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।